मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। भावना योगेश, कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, सेफ होंगे। तो गाइज आज हम आपको थोड़ा तैयार श्यार दिख रहे होंगे, मतलब मैं, अभी मेरे हस्बैंड भी नहीं, अभी नहीं, आके लगाऊंगी। अरे थोड़ा वो हो दो ना, पहले पूजा फिर विभूति आके लगवाऊंगे। क्या ये भी तैयार हो गए हैं और हम जा रहे हैं गाइस। देखो अभी तक आपको पता है कि मैं वहाँ थी पंजाब में थी इतने टाइम से, तो वहाँ पर मैं अपना सूट का काम कर रही थी और भगवान की कृपा से, मेरे बड़ों के आशीर्वाद से, आप सबके साथ और प्यार की वजह से, भरोसे की वजह से बहुत अच्छा था काम। बट बीच में मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग आ गई। तो है लंबा ही चाहिए, लंबा ही लेना है। ग्रे कलर का होगा, मम्मी से पूछना, जो वो एक साथ रखे हुए थे वो कहाँ है। तो अब हमारी पोस्टिंग आ गई थी, तो मैं भी अपने हस्बैंड के साथ जा सकती थी, बढ़िया था वहाँ पर भी, जहाँ पर पोस्टिंग हुई है, क्वार्टर वगैरह सब कुछ है। बट मैं किसी रीज़न की वजह से अभी नहीं जा रही हूँ इस साल, सिर्फ नेक्स्ट ईयर में जाऊँगी। तो अब मैं अपना काम तो बीच में नहीं छोड़ सकती थी, वो मुझे कंटिन्यू ही करना है। तो वो मैं यहाँ पर पूरा कर रही हूँ। और जैसे कि आप सबको पता है कि हमारा घर जो है वो थोड़ा गाँव में है, थोड़ा नहीं पूरा ही मतलब इतना ज़्यादा प्रॉपर गाँव भी नहीं है। तो दोस्तों अभी हम सब जाने वाले हैं शॉप पे, और खाना बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा आने के बाद, तो मैं पहले ही सारे मसाले वगैरह ब्लेंड करके जा रही हूँ। और मैं ये ब्लेंड कर रही हूँ सब अगारो के ब्लेंडर में, जिसमें सारी मसाले बहुत जल्दी ब्लेंड हो जाते हैं और खाना बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो आप भी ये प्रोडक्ट ले लो, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल प्रोडक्ट है। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप भी अपने लिए ऑर्डर कर लो। चीज़ की अवेलेबिलिटी है, बट फिर भी थोड़ा रास्ता हमारा, आपने देखा हुआ है मेरे पहले के ब्लॉग्स में कि रास्ता थोड़ा ख़राब है। गाड़ी वाड़ी चढ़ना मुश्किल तो नहीं होता, बट डेली आना जाना दिक्कत हो जाती है। बाई चांस बारिश आ जाए या कोई दिक्कत हो जाए, रास्ते ख़राब हो तो दिक्कत हो जाती है। और मेरा जब सामान आता है तो बड़े बड़े कट्टे आते हैं, तो फिर वो लाना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती। तो इसी वजह से मैंने अपने काम के लिए एक छोटी सी शॉप की ओपनिंग करी है। अपनी नहीं है, रेंट पे अभी, बट भगवान ने चाहा किसी दिन तो मैं अपनी भी शॉप खोलूँगी, अगर मेरा काम अच्छा चला और मेरा मतलब सब कुछ ठीक रहा तो। हट मक्खी। तो आज जा रही हूँ मैं अपनी शॉप की ओपनिंग के लिए। सबसे पहले मैं अपनी मम्मी का नाम लेके जा रही हूँ, मतलब मेरी मम्मी की बस आशीर्वाद कृपा मेरे पे बनी रहे, मेरे चाचा जिनकी डेथ हो गई उनका आशीर्वाद कृपा मेरे पे बनी रहे, मेरे दादाजी जिनकी डेथ हो गई उनकी आशीर्वाद कृपा मेरे पे बनी रहे, और मेरे ससुराल के जितने भी दादा दादी लोग और जो भी हैं जिनकी डेथ हो गई, बस उन सब का आशीर्वाद, मतलब जो हमारे जितने भी पितृ हैं उनका आशीर्वाद बना रहे, क्योंकि उन सब के आशीर्वाद हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तभी हम अपने काम में आगे बढ़ सकते हैं। सबसे पहले उन्हीं के नाम से हमें काम अपना शुरू करना चाहिए। और मुझे लगता भी है कहीं ना कहीं कि मेरे बड़ों का आशीर्वाद मेरे सर पे है, तभी मैं काम में, जो भी काम में हाथ डालती हूँ वो ठीक होता ही है। बाकी कभी ना कभी तो हर चीज़ में अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं, और वो तो लाइफ का रूल है। हर चीज़ ऐसे तो नहीं हमेशा ऊपर ही ऊपर रहे, कभी डाउन भी होती है, कभी अप भी होती है, बट मेहनत हमेशा करनी चाहिए। और यहाँ मेरे दोनों छोटे छोटे बच्चे नानू सोना सो रहे हैं। नानू की बहुत तबीयत ख़राब है, इसको हमने डॉक्टर को दिखा भी दिया, बट डॉक्टर ने बोला इसका कोई इलाज नहीं है, क्योंकि ये अब 15-16 साल का हो चुका है। और जो डॉग्स की एज होती है वो इतनी ही होती है, 14 तक ही होती है वैसे तो। 15-16 बहुत कम डॉग्स होते हैं जो इतना जीते हैं। तो इसको जो दिक्कत हो रखी है वो शायद से ट्यूमर या फिर हार्निया है, बट डॉक्टर बोल रहे हैं इसकी सर्जरी बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। सर्जरी होने के बाद बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, और ये ध्यान रख नहीं पाएगा क्योंकि ये मतलब बाहर का जंगली डॉग है। तो आजा गुन्नू। तो इस वजह से हम नहीं करा रहे सर्जरी, क्योंकि उसने बोला कुछ नहीं पता इसका कि कितने दिन रहेगा कितने दिन नहीं। बस नानू बहुत अच्छा डॉग था, बहुत बहुत अच्छा डॉग। नहीं नानू। और ये कौन है? ये कौन है? गुन्नू। गाइस ये मेरी बेटी है गुनगुनी, अभी जा रही है स्कूल। मिल्का की दुकान का नहीं पता। दुकान भी आएगी, कहाँ पर है? तेरे स्कूल के बगल में ही है, जस्ट मतलब पर्वत पब्लिक स्कूल के बगल में ही। तो गाइस सारी, हाँ बाकी चीज़ें आपको जो भी डिटेल्स वगैरह है, मैं अब यूट्यूब पे भी अपने सूट का कलेक्शन डालती रहूँगी। बाकी आप इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर लेना, भावना पंत 26। यहाँ पर आके भावना पॉइंट 26, तो वहाँ पर आपको सारे कलेक्शन वगैरह मिल जाएंगे। बाकी यूट्यूब पे भी मैं डालूंगी ही, और ऑर्डर के लिए अब मैं एक नंबर भी डाल दूँगी, जिसको भी ऑर्डर करना हो स्क्रीनशॉट लेके आप मेरे को उस पर भेज सकते हैं।
तो अभी मेरे हस्बैंड तैयार हो रहे हैं, बस पंडित जी भी 7 बज गए हैं, हम लोग जा रहे हैं शॉप पे। हम इतनी बड़ी कोई मैं ग्रैंड ओपनिंग नहीं कर रही क्योंकि अभी मैं उस लायक नहीं हूँ कि मैं बहुत बड़ी ग्रैंड ओपनिंग कर सकूँ। सिंपल छोटा सा पाठ करवा रहे हैं और भगवान के नाम से, क्योंकि हर चीज़ शुरू करनी चाहिए। और बस अपने घर वालों को थोड़ा सा मीठा, सब जिस दिन बहुत बड़ा करूँगी तो उस दिन सबको इन्विटेशन दूँगी, बहुत अच्छा कुछ करूँगी। बाकी कोई नाराज़ ना हो कि हमें नहीं बोला, ऐसा नहीं करा, क्योंकि अभी इतना बड़ा कुछ नहीं, नॉर्मल सिंपल पाठ कर रहे हैं और जा रहे हैं। और मैंने आज एक साड़ी पहनी है, बस टेढ़ी मेढ़ी जैसी भी थी बांध दी, क्योंकि बैठना ही तो है। और सबसे मेन जो है वो है हमारी ये पिछौड़ी भी मैंने रख ली है, वहीं जाके पहनूंगी। और चलो फिर चलते हैं। अभी तो बहुत काम चल रहा है हमारे घर में, मेरा रूम का काम भी चल रहा है। मतलब मेरे रूम में मैंने एक अलमीरा बनवाई है, क्योंकि बहुत प्रमोशन के कपड़े और वैसे भी कपड़े बहुत ज़्यादा है मेरे पास। एक ही तो ज़िंदगी में शौक़ है मुझे कपड़ों का, और तो उसके लिए मैंने एक अलमारी बनवाई है अपने रूम में। रूम छोटा था, हाँ थोड़ा सा और छोटा हो गया, मगर यह है कि चलो भगवान ने चाहा तो कभी हम ऊपर बड़ा रूम भी बना लेंगे। मगर अभी जब तक ले हमें ज़रूरत थी, सोना ही तो होता है। रूम में बेड आ रहा है और अलमारी बन गई है। और बाकी अपनी शादी वाली अलमीरा मैं बाहर कर दूँगी मम्मी पापा के रूम में, तो फिर जगह बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो गाइस हम निकल गए हैं गांव से नीचे शॉप के लिए, और मैं दिखाऊंगी भी आपको कि किधर है रास्ता। मतलब एक मिनट जरा, मैं फिसल गई हूँ रास्ते में स्कूटी से। निकलते हैं, फिर वहाँ जाके पहुँच के आपको मिलते हैं। और मेरे हस्बैंड ऐसे चला रहे हैं ना, मैं खिसा के नीचे आ जा रही हूँ, मेरे को डर लग रहा है मेरी साड़ी ना खुल जाए। तो गाइस मम्मी पापा आए नहीं, मतलब आए नहीं का मतलब कि काम उनको बहुत ज़्यादा, क्योंकि एकदम सुबह सुबह जा रहे हैं 7 बजे इसलिए। और मगर हमारा, मेरे हस्बैंड और हम चाहते थे कि जो पूजा है वो मम्मी पापा के हाथ से ही हो। मगर मम्मी पापा ने बोला कि पूजा तो हो ही नहीं सकती हमारे हाथ से, क्योंकि हमारे हाथ से तो जल चढ़ना ही नहीं है। क्योंकि हमारे मतलब जो फैमिली में किसी के दूर बिरादरी में किसी का बेबी हुआ है, तो नाटक लगता है ना 11 दिन तक, मतलब पूजा वूजा नहीं कर, मतलब कोई वैसे काम नहीं करा सकते कुछ। मतलब क्या बाबू, पानी नहीं चढ़ता है हमारे, जल नहीं चढ़ता है। तो इसलिए जो पूजा है वो भी हमारे हाथ से नहीं, उसको हाथ जोड़ सकते हैं, हम अपने नाम करा सकते हैं, बट करेंगे सब कुछ पंडित जी, जल वल सब कुछ पंडित जी का ही हाथ से चढ़ेगा, क्योंकि हमें नाटक हो रखा है। और पूजा करानी भी ज़रूरी है जब हम अपना काम खोल रहे हैं। और मेरे हस्बैंड 11 तारीख को चले जाएंगे, और मैं चाहती थी इनके जाने से पहले ही सब कुछ हो, पूजा वगैरह सब कुछ, क्योंकि 11 तारीख को ही वो 11 दिन पूरे हो रहे हैं, वो बच्चे जिनका हुआ उनके हुए थे। और मेरे हस्बैंड भी 11 को जा रहे हैं, तो इस वजह से हम आज पूजा करा रहे हैं। और फिर काम भी बहुत लेट हो रहा था मेरा। पहुंच गए हम, और ये है हमारी शॉप प्लैटिनम मॉल। आप लोगों ने, एक हल्द्वानी वालों ने देखा ही होगा बहुत ज़्यादा कि ये खेड़े वाली जो रोड है उप्रेती ट्रेडर्स के जस्ट बगल वाली है इस बिल्डिंग में। और ये नेट इसलिए लगा हुआ है क्योंकि कबूतर वगैरह घुस जाते हैं और वो बीट कर देते हैं, दैट्स वाई। तो चलो तो गाइस देखो यहाँ ना पूरी मार्केट बनी जैसी है, मगर अभी कोई शॉप ओपन नहीं हुई है। बस ये जो फर्स्ट वाली है ये उन्हीं की है जिनकी है, मतलब जिनकी पूरी बिल्डिंग है। और ये फर्स्ट वाली भी ओपन हो चुकी है, मतलब ओपन नहीं हुई है, किसी ने ख़रीद ली है। और हमारी है ये वाली। और हाँ एक बात बताती हूँ कि हमने ये क्यों ली है सेकंड नंबर वाली। ले हम ये भी सकते थे, बट इसका जो मेन है वो उधर की फ्रंट की तरफ से है, और मुझे फ्रंट साइड नहीं चाहिए था, क्योंकि मुझे हल्ला गुल्ला नहीं चाहिए। और मैं चाहती हूँ दुनिया जाए और देखते रहे, तो मैं खुद ही कंफर्टेबल होकर वीडियोज़ ना बना पाऊँ, क्योंकि मुझे शांति चाहिए वीडियोज़ वगैरह के लिए। तो वो यहाँ परफेक्ट बन सकती है। अभी ओपन हो जाता है फिर मैं आपको दिखाती हूँ। पंडित जी भी बस आई हुए हैं, रास्ते में हैं, फिर चलते हैं। मेरे हस्बैंड अभी इस नेट को उठा रहे हैं, नीचे पार्किंग एरिया भी है। पंडित जी नमस्कार, कैसे हो आप? ये मेरे शुभ पति के हाथों से दुकान खुल गई। कल हम सारा सामान सेट, कल हाँ, इसलिए कल पूजा नहीं करवाई, क्योंकि फिर पूरा सेट हुआ ठीक लगता है ना, सब फैला हुआ था। लो मैं मारूंगी, दो। वैसे तो रात को सब, मतलब कल दिन में सब कर गए थे। आज तो डूबी है ऊपर नहीं पड़ी।
चाकू फल काटने के लिए पूरा वैसी तो हो गए ना। हाँ मैं कुछ करूं? ना ना तुम बैठो आराम से। गाइस अभी मम्मी पापा भी आ रहे हैं, वो आ जाएंगे उसके बाद ही पूजा चालू होगी। तैयारी तो सब हो गई। खतरों के खिलाड़ी चढ़े हैं ऊपर। इन्हें गोद में उठाना पड़ता है? अरे हाँ हाँ, मैं कंधे पे बैठा लूंगी। मोटा होने का कोई फायदा तो मुझे उठा नहीं सकते। मैं उठा सकती हूँ तुमको, उठा लूंगी, मैं उठा लूंगी तुमको। सर आ गए हमारे दुकान के मालिक मालकिन। चलो जय हो। हैं और छोटी मालिक भी आ गई, लक्कू है। लक्कू हाँ हाँ, आप दोनों बैठो। छोटी मम्मी मेरी पहन लेना। चलो लक्कू, तेरे तो मजे है ना? चलो अंदर चलो। लक्कू के तो मजे हैं। अब लक्कू तो रोज आना है, ठीक है? यहाँ इन्हीं के चक्कर से तो आज हम कर रहे हैं, फिर ये चले जाएंगे वरना। और 11 को ही वो पूरे हो रहे नाटक वाले दिन भी। 11 का नाटक ले देख मर्जी ने टक्कू, देख इधर देख चाची को। हाय गाइस बोलो। वो हैं? I love you, Jack. I love you. जी क्रॉस है जो है। हां क्रॉस ऐसा हो रहा है। नन्हे वाली थोड़ा आगे का यार, वहां हाथ पे कर। ओ भगवान, टाइम के बाद तुझे रोटी पहन ले। बजाइता सर्वत्र द्राणस्य प्राणस्य। पंडित जी मांग ले। पंडित जी पैसे ला देंगे या मोमो लेके आएंगे? पूछ तो। मोमो खाएगा? मोमो खाएगी? नहीं तो अभी खिला दूंगी, ठीक है? मोमो खिला दूंगी। बताशे खाएंगे आप? बताशे फ्रूटी पिएगा? लड्डू के लिए फ्रूटी लाई, वो चाचा फ्रूटी लाए, वो देख गोरी। अभी पूजा के बाद पिएगा, ठीक है? ये कितने जगह? महालक्ष्मी ऋषिर्दो रक्षन्तु त्वां क्षुधा देवः सन्तु सर्वदा तमालभद्रः सन्तु सर्वदा तमालभद्रः निश्रभावं भवन्तु ते अक्षतापाण्डुरात्रे वासरवे नक्षत्राणि रूपमस्मिनो व्यातं महाशनिखाणां मुम्मैखाणां मह सर्वलोकमैखाणां महो सौभाग्यवती भवः। ओम यावत गंगा तिष्ठतामेदन्ये यावत कथा रामलोके ताव जीवन्तु बालकः। मंगलाय तनो हरि। ओम कराग्रे वस्ते लक्ष्मी एतानि नामानि यः पठेत् स्मृत्यारभे विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे वः विघ्नकस्य न जायते। विघ्नवल्ली कुठाराय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीमहामङ्गलमूर्तये नमः। ओम शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभनं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगः। टप्पू पूछना पिएगा? ओम ज्योति ज्योति पकड़ ले। तो गाइस अभी पाठ चल रहा है, मतलब पंडित जी कर रहे हैं और मम्मी पापा तो है ही वहाँ पर। जब तक मैं और मेरे हस्बैंड जा रहे हैं मिठाई लेने। मिठाई तो वैसे हम ला रखे हैं, बहुत है, घर पे भी है, मगर हम सोच रहे हैं थोड़ा देसी घी के लड्डू और लेकर आ जाते हैं, थोड़ा बांटने के लिए। और तुम बाबू अपनी बाइक क्यों नहीं लेकर आते हो? अरे तो सामान के चक्कर में लाता ना। नहीं, तुमने मेरी स्कूटी पे पूरा कब्जा कर लिया है। अभी नहीं खाना मगर, ठीक है? पूजा के बाद खाना, ठीक है? लक्कू अच्छा लग रहा है? लक्कू ऊपर देख, पीछे चाची को देखो, ये मजा आ रहा।
अच्छा बेबी है ये बुआ है गाइस तू भी आ गई ऑफिस जाते टाइम और चचा भी आ गए हाय गाइस महाबलं तेन त्वां प्रतिपदनामि रक्षे माञ्चलमाञ्चलः इष्टदेवता रक्षा करे पंचपरमेश्वर लक्कू को भी दे दो घड़ी घड़ी रक्षा सुरक्षा विनरमुक्तो धनधान्यं सुतानिधं मनुष्यो मंत्रप्रसादेन भविष्यति क्या नहीं कर वो दूर बढ़ रहा नहीं गया उस समय खाली यही आगे हो दे दी जल्दी ये रख दूँ ही हाँ हाँ वही रख दिया भी रख दो हाँ ये दिया भी रख दो सही है जो भी है अभी आज जल्दी भी तीन तीन तो बनाई तब भी यहाँ पर कितने लोग हैं तू भी खाएगा लक्कू लक्कू को नहीं देना ना लक्कू मना कर रहा था मिठाई नहीं खाएगा आप खाओ पापा लो लो आप लो खा दो ना आप लो तेरे को भी देंगे लक्कू तो मना कर रहा था वो मीठा नहीं खाता बोल है ना लक्कू ये क्या है ऊपर बताएगा चेरी लो बाबू ये चेरी है चेरी चेरी ओए चाचू तो गाइस पूजा संपन्न हुई और हम जा रहे हैं प्रसाद लेने के लिए उनको भी दे दे चलो निकाल ले तुमको उधर क्यों मोड़ रहे हो कोई बात नहीं कोई बात नहीं तो गाइस हम घर आ गए थे और सबने चेंज कर लिया घास काटने जा रही हूँ तो गाइस हम आ गए थे वहां से कपड़े पे चेंज कर लिए थे और मैंने अपनी दुकान खोलने की खुशी में आज बनाया है सूजी का मीठा हलवा यमी यमी हलवा और बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट बनाया और गाइस ये काला काला इसलिए क्योंकि लोहे की कढ़ाई में बनाई इन्होंने पहाड़ी लोगों के वहाँ लोहे की कढ़ाई यमी यमी हलवा। चलो सबसे पहले देते हैं अपने गौ माता को, फिर थोड़ा सा निकालते हैं हमारे पितरों के नाम का, थोड़ा सा चढ़ाएंगे मंदिर में, फिर देंगे अपने घर के बड़ों को, मम्मी पापा को, फिर खाएंगे मेरे पति और मैं। देते हैं पहले भगवान जी को हर नाम में। हाँ थाली वाला खा लो। आपको ज़्यादा गर्म नहीं खाना ना एकदम। खा लो वाला खा लो, ये मम्मी खा लेगी जब तक ठंडा हो जाएगा मम्मी का आने तक। मैं खाऊंगी, थोड़ा भैया को दे दूँ। मीठा कम है, ठीक है। गाइस सबको दे दिया है। मेरे हस्बैंड है शॉप पे, तो पहले मैं खाना बनाऊंगी, फिर उनको लेकर आऊंगी, फिर हम खाना खाएंगे। तो जब तक मैं अपने पति के लिए हलवा रख देती हूँ साइड में। और सबको मैंने दे दिया है, पापा मम्मी और जो भैया काम कर रहे हैं अलमारी का हमारे रूम में, उनको भी, भगवान जी को भी दे दिया, गाय का भी निकाल दिया, पितरों का भी निकाल दिया। तो रख के आती हूँ छत पे। आ गई अपने पति को लेने के लिए, तब तक इन्होंने दुकान संभाली। मैं भी चलती हूँ, ये यहाँ पर थे जब तक। तो गाइज सब कुछ काम वाम हो गया था, शॉप से भी हम आ गए थे क्योंकि अभी एकदम परफेक्ट तो स्टार्ट नहीं हो पाया है क्योंकि अभी घर के काम वाम भी ऐसे ही लगे हुए हैं। हमारी अलमीरा भी बन गई हुई है, अभी आपको ब्लॉग में दिखाऊंगी। और बाकी मैंने घर आके खाना बना दिया था, हस्बैंड को भी लेकर आ गई थी शॉप से, तो खाना डालती हूँ सबके लिए, फिर खाते हैं। अलमारी का काम भी डन हो गया, उसके बाद करूँगी घर की सफाई। फिर कल भी मुझे जाना है कहीं रिलेशन में, तो कल वहाँ जाएंगे। और
गाइस, तो शाम को बहुत भयंकर नींद आई, बहुत ही ज़्यादा भयंकर। मतलब सोई नहीं मैं तो, वैसे भी 5:38 पे सोई थी और 6:30 पे उठ गई। मैंने सोचा था 7 बजे उठूँगी, मगर गांव में नहीं हो पाता शाम को लेट तक सोना, तो फिर जल्दी उठना पड़ गया। तो अभी मैंने यहाँ पर काट ली है सब्जियाँ। आलू और शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनानी है और थोड़ी सी मैकरोनी बनानी है, क्योंकि मम्मी को पसंद है, मुझे भी पसंद है, बहुत दिन से खाई नहीं थी। तो आज थोड़ी सी मैकरोनी भी बना देती हूँ और आलू मिर्च की सब्ज़ी, आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी और रोटी भी। तो चलो फिर जल्दी से बनाती हूँ खाना, उसके बाद फिर बहुत सारा काम करना है। कल हमें कहीं जाना भी है और फिर कल से आपको नए नए ब्लॉग डेली देखने को मिलते ही रहेंगे।